नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं रणभूमि और मैं मनोज श्रीवास्तव। किसान आंदोलन खत्म हो रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका ऐलान कर दिया है। 11 दिसंबर से किसानों की घर वापसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इससे पहले सरकार ने किसानों की सभी मांगे मानने का लिखित में आश्वासन भी दे दिया है। हालांकि किसानों ने 15 जनवरी को एक बार फिर से समीक्षा बैठक बुलाई है, लेकिन फिलहाल किसान आंदोलन खत्म होने से हर वर्ग ने राहत की सांस ली है। तो क्या अब ये समझा जाए, क्या ये माना जाए कि सरकार और किसानों के बीच का गतिरोध पूरी तरह खत्म हुआ? क्या अब नेताओं का विरोध नहीं होगा? और क्या हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ी हुई थी, चक्के बंद पड़े हुए थे बड़े गाड़ियों के, या फिर हम यूं कहें कि फैक्ट्रियों की जो ईंधन खपत कम चल रही थी और वहां पर भी काम पर असर पड़ा हुआ था, ये माना जाए कि अब ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू होगी और अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। हरियाणा की अर्थव्यवस्था गुनाचे मारेगी। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 14 महीनों से डटे किसानों ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी है। 11 दिसंबर से सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत तमाम जगहों से किसान घर वापसी शुरू कर देंगे। कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल द्वारा भेजी गई चिट्ठी के बाद आंदोलन खत्म करने पर सहमति बनी। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 15 जनवरी को एक बार फिर से समीक्षा बैठक होगी। ये मोर्चे का अंत नहीं है। आज ये सिर्फ सस्पेंड किया है आगे की लड़ाई के लिए, और ये तय किया है कि हम फिर बैठेंगे 15 जनवरी को, समीक्षा करेंगे जो जो इस आंदोलन में हमने पाया और आगे की रणनीति क्या होगी। इस पे 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक फिर मीटिंग होगी। सिंघू बॉर्डर का माहौल भी किसानों की वापसी का संकेत दे रहा है। आंदोलन से जुड़े लोग टेंट हटाने लगे हैं और लंगर समेत तमाम सामान गाड़ियों में रखा जाने लगा है। आज ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ हैं। स्वाभाविक बात है भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रैक्टर ट्रालियां एक साल से खड़ी हैं उनकी धोआ धुआई, उसको चेक करना, उसको स्टार्ट करना, जो हमारे सामान पड़े हैं उनको संभालना, वो सब सामा समाई चल रही है। केंद्र सरकार ने किसानों की सभी मांगे मान ली हैं। किसानों ने भी सरकार पर भरोसा जताया है। अब देखना है कि किसानों की मांगों पर सरकार कितनी त्वरित कार्रवाई करती है। लेकिन इतना तो तय है कि किसान आंदोलन का खत्म होना न सिर्फ किसानों के हित में होगा, बल्कि आम लोगों और व्यापारी वर्ग के लिए भी राहत देने वाला फैसला साबित होगा। विनोद लांबा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ा फैसला, और 11 तारीख जो मुकर्रर की गई है किसानों की घर वापसी की प्रक्रिया के लिए, वो और खुशगवार दिन होगा जब अन्नदाता अपने घरों को लौटेंगे और वो अपने परिवार से मिलेंगे, अपने खेतों में जाएंगे और वहां खेतों के क्या हाल है वो देखेंगे, समझेंगे। रफ्तार बहुत सारे वर्ग में देखने को मिलेगी। उद्योग वर्ग करें, आम लोगों की जिंदगी की बात करें, उन सब वर्गों पर असर पड़ने वाला है। लेकिन ये फॉर्मूला क्या था और ये गतिरोध कैसे खत्म हुआ और क्या ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ये भी भरोसा कर लें। आज इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आपको बताते हैं हमारे साथ आज की रणभूमि की डिबेट में कौन कौन से खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विजयपाल अहलुवालिया जी हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत है आपका। विजयपाल जी, हमारे साथ डिबेट में आप शामिल हो रहे हैं। आनंद बियानी जी, आप हमारे साथ कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ दिलबाग हुड्डा जी, किसान नेता के तौर पर है, बहुत स्वागत है आपका भी दिलबाग हुड्डा जी। दिलबाग हुड्डा जी, आज आपके पास पहले आऊंगा, बहुत मुबारकबाद। और ये जाऊंगा मैं कि अब आप ये बताइए कि पूरी तरह से विरोध खत्म हुआ ना, अब सब कुछ ठीक मानकर चले, किसी तरह की कोई रुकावट, कोई अड़ंगा नहीं, कोई विरोध नहीं, और प्रदेश सरकार, आप अलग अलग राज्यों से हैं, उन सबको आप मदद करेंगे? दिलबाग जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है सर। सब ठीक है? अब किसी तरह का कोई विरोध नहीं, गतिरोध नहीं? नहीं, कोई गतिरोध नहीं सर। 11 तारीख का आप लोगों ने समय तय किया, जो बड़ी मांगे थी, 5 लिखित में आपको चाहिए था, वो भी मिल गया है। तो अब ये मानकर हम चलते हैं कि अब जो हाईवेज हैं वो पूरी तरह से खुल जाएंगे। हम ये मानकर चल रहे हैं कि अब किसी नेता का विरोध नहीं होगा। हम ये मानकर चलते हैं कि फैक्ट्रियों की रफ्तार और तेज होगी। जी दिख रहा, बोलिए। देखने की जरूरत नहीं, आप बोल लो, आपसे सवाल किया। दिलबाग जी बोलिए, बोलिए। अच्छा, आज समझ नहीं आ रहा सर। दिलबाग जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सर समझ में नहीं आ रही।
हाँ अब मिल रही है सर। ठीक है, मैं ये आपसे चाहता हूं, आप लोगों ने आज ये तय किया कि हम आंदोलन खत्म कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि कैसे ये संभव हुआ, क्या क्या बातें पक्की हो गई? देखिए सर, ऐसा है, पहले तो हमें धन्यवाद भी करते हैं सरकार का कि जो हमारी मांगे थी वो मान ली गई हैं और लिखित रूप में ये दिया गया है। जैसे मुआवजे की बात है और जैसे हमारे केस खारिज करने की बात है, एमएसपी की जो कमेटी की बात है, उसमें किसान और विशेषज्ञ और सरकार के व्यक्ति इसमें मिलके इसका फैसला लेंगे, तो इसके तो बड़ा अच्छी बात है। लेकिन आज इसके साथ साथ एक दुख भरी बात यह है कि जनरल रावत जी और हमारे जो शहीद हुए हैं आर्मी के जवान, वो बड़ी दुखद घटना भी है, उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन ये जो साथ में आज आंदोलन की बात है, ये लिखित रूप में दे दिया गया है और हमारे संयुक्त मोर्चा का ये निर्णय है कि 11 तारीख को इसकी वापसी का प्रोग्राम बनाएंगे और एक अच्छे तरीके से बनाएंगे, सम्मानजनक तरीके से। कैसे कैसे रूट बनेगा, कहाँ कहाँ प्रोग्राम होंगे, कैसे कैसे होंगे, वो जैसा भी हमारा किसान मोर्चा संयुक्त मोर्चा बता देगा, उसी हिसाब से कार्रवाई हो जाएगी जी। ठीक है विजयपाल जी, अब आपके पास आऊंगा। चुनौती थी एक, किस फॉर्मूले के तहत ये खत्म किया गया है और जो बातें आज कृषि मंत्रालय की तरफ से आई चिट्ठी में रखी गई हैं, अब उस पर अक्षरशः आगे बढ़ा जाएगा, ये भरोसा? लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि कोई भी आंदोलन हो उसका निराकरण करना जरूरी है और किसानों की जो लंबित मांगे थी, कृषि मंत्री भारत सरकार ने उस पर सौहार्दपूर्ण वातावरण के तहत उनको लिखित में पत्र दे दिया है और किसान नेता भी इसमें खुश हैं। अब किस प्रकार ये वापसी करेंगे घर 11 तारीख को, ये इनका अपना अधिकार है, लेकिन निश्चित रूप से जनता को राहत मिलेगी। जो वहां लोग आने जाने वाले परेशान थे उनको छुटकारा मिलेगा और लोग जो सिंधु बॉर्डर दिल्ली का भूल ही गए थे उनको जाने में आसानी मिलेगी। आनंद बयानी जी, अब सब कुछ ठीक हो गया, आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस प्रदेश कमेटी की ओर से, हमारी अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी की ओर से, जनरल रावत जी जो हमें छोड़कर चले गए उनको श्रद्धांजलि, और करने नहीं करने की बात नहीं है। मैदान मार गई बीजेपी, किसान चले गए बीजेपी के पास। आज जो किसानों ने एक तानाशाह शासक का मुकुट झुकाकर अपनी जायज मांगों को जो मनवाया है, ये देश के इतिहास में एक रिकॉर्ड होगा। और मैं बधाई देता हूं उन सभी धरती पुत्रों को, और जो धरती पुत्र जिनकी शहादत किसानों पे गोली चलाने वाली जो है आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल कायम होगी। मैं सरकार से एक अनुरोध करता हूं कि जो उन्होंने मांगे मानी है, नहीं, पहले वो जल्द से जल्द किसानों की हत्या की है गोली मारकर, और हमने आंदोलन का समाधान किया है। चलने वाली सरकार कांग्रेस है। एक बात और पूछना चाहता हूं कि बार बार मोदी जी या बीजेपी सरकार कहती है कि 2022 के अंदर हम किसानों की आय दोगुना कर देंगे। वो फार्मूला में पूछना चाहूंगा कि किस फार्मूले के तहत जो है वो किसानों की आय दोगुना करेंगे, और जिन फैक्ट्री ओनर्स का, जिन व्यापारियों का इस आंदोलन के तहत नुकसान हुआ है या उस इर्द गिर्द के लोगों का जो नुकसान हुआ है, उसकी सरकार किस प्रकार से भरपाई करेगी। मैं उसकी भी मांग करता हूं कि उनकी भी भरपाई की जाए, उस आंदोलन वो भी प्रभावित हुए। एक तरफ आप स्वागत कर रहे हैं, आप इस बात का आभार भी जता रहे हैं कि चलिए ठीक है, किसानों की जायज मांगे पूरी। दूसरी तरफ आप तानाशाह और सारे डिमांड्स फिर आप जोड़ रहे हैं। यही बात पहले हो रही थी कि किसान डिमांड दर डिमांड रखते चले जा रहे हैं। आभार सरकार का नहीं जताया बिल्कुल भी। मैंने ये बात कही है, किसानों का धन्यवाद किया है जो एकजुट होकर तानाशाह शासक की गर्दन झुकाई है। कांग्रेस की राजनीति खत्म हो रही है। ठीक है, आपने सरकार का आभार नहीं जताया, लेकिन तानाशाह अगर सरकार है तो फिर तानाशाह तो किसी की बात मानता नहीं है। ये वही सरकार है ना जिसने मानी किसानों की बात। दिलबाग हुड्डा जी, क्या आपको सियासत पसंद है या आपकी जो लड़ाई चल रही है, जिस रूप में इसका रिजल्ट आ रहा है, वो पसंद है?
हम पहले दिन से किसानों के साथ थे। देखिए जी, सियासत में नहीं पढ़ते किसानों के साथ खड़े हम हैं। सर, और हम किसानों किसी के सियासत सामने में नहीं जो उनका स्वागत पढ़ते। करते राजनीतिक बातें तो सारी ऐसी होती हैं, अब ऐसी बातें पसंद नहीं करते हम। तो हमारा जो काम है किसान बिरादरी का, मजदूर का, किसाना गरीब आदमी का, जो आज 1 साल से ऊपर समय हो चुका है और आज हमारी मांगे मानी, चलो देर आए दुरुस्त आए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम इस बात को अच्छी मानते हैं। और आज जो है बड़ा अच्छा फैसला जो दिया है। नहीं, मैं ये समझना चाहता हूं कि आनंद बियानी जी फिर से कुछ डिमांड्स का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या वो डिमांड्स फिर से जुड़ेंगे? क्या आप इस बात में आएंगे या आपकी मुख्य मांगे जो थी उस पर रहेंगे? विजयपाल अहलुवालिया जी, ये जरूरी है कि किसान आंदोलन के गतिरोध को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़े हैं, तो इसमें और कोई स्थिति ऐसी ना पैदा हो। देखिए, जब ये सर ऐसा है, हमने 11 की बातचीत की, उसमें समाधान नहीं निकला और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून के ऊपर स्टे लगाया हुआ था। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी ये कहा, कृषि मंत्री जी ने, कि 1.5 साल तक हम इन कानून को स्थगित रखते हैं, लेकिन किसान नेता इस पर सहमत नहीं हुए और लोकतंत्र के अंदर उनको अपना आंदोलन करने का अधिकार था। हमने 1.5 साल के लिए स्थगित करने का पहले ही कर दिया था, लेकिन मोदी जी ने, जो मेरे कांग्रेस मित्र कह रहे हैं तानाशाह, उनको तानाशाही की डेफिनेशन ही नहीं पता शायद। आज तक कांग्रेस एक आंदोलन बता दो जिन्होंने गोली मारे बिना, किसानों की हत्या करे बिना कोई आंदोलन कुचला है, आंदोलन का समाधान नहीं किया। ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़प्पन है और उन्होंने खुले मन से किसानों के साथ एक ही झटके के अंदर इन आंदोलन वापिस ले लिया। उन्होंने एक ही बात कही कि हम कुछ किसानों को नहीं समझा सके, हमारी इच्छा है कि हम सब किसानों को समझाएं। निश्चित रूप से आज ये ज्यादा कंट्रोवर्सी का विषय नहीं। अगर कांग्रेसी मित्र भी किसानों की समस्या के बारे में कोई सुझाव दे, इनका भी सुझाव आमंत्रित है। भाई दिलबाग जी ने भी बिल्कुल बढ़िया बात कही। अगर कोई ऐसी बात है, हम किसानों के समाधान चाहते हैं। अब इनको बड़ा दर्द होने लगा कि 2022 में हम आमदनी डबल कैसे करेंगे। हमने हरियाणा में 11 फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदी। सबसे ज्यादा गन्ने का भाव पूरे भारतवर्ष में हरियाणा में दिया जा रहा है। 3962 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना के तहत दिए और आज पूरे हरियाणा के अंदर निश्चित रूप से किसान की आय बढ़ रही है और इसके अंदर किसान नेताओं से बातचीत करके जो भी सुझाव आएंगे किसान की आय बढ़ाने के लिए, भारत सरकार उसमें वचनबद्ध है। निश्चित रूप से सुझाव की जगह होते हैं, आलोचना की जगह होती है। लोकतंत्र में आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन उसका भी एक समय होता है। आज किसानों की मांग पूरी हुई है और इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कृषि मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। आनंद बियानी जी, आपको अभी भी सियासत, क्या आपको अभी भी इसमें सियासत दिख रही है? विजयपाल अहलुवालिया जी का सीधा आरोप कि क्या आपको अभी भी इसमें चुनावी सहमत और नफा नुकसान आंकेंगे? परंतु किसानों ने विश्वास किया क्या? जब तक रिटर्न चिट्ठी नहीं दी तब तक किसानों ने विश्वास नहीं किया। ये प्रधानमंत्री जी की पोजीशन है और जब तक ये दर्द की बात करते हैं, मैंने तो भाई से यही पूछा है कि किसानों की आय दोगुनी करने की आपने जो बात की, कोई फार्मूला ऐसा है तो वो भी बता दें, ताकि मैं तो खुद चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी खुद चाहती है कि किसानों की आय दोगुना हो। वो फार्मूला हमें भी तो पता लगे कि किस प्रकार से आप आय दोगुनी करेंगे। जो आपने खाद के रेट बढ़ा रखे हैं, आपने डीजल के रेट बढ़ा रखे हैं, आपने खेती उपकरणों पे जीएसटी लगा रखी है, खाद पे जीएसटी 5% लगा रखी है। मतलब कोई भी तो चीज आपने नहीं छोड़ी कि किस प्रकार से विजयपाल जी, इनकी आय दोगुना करेंगे। अगर आनंद बियानी ये बात रख रहे हैं तो इनकी बात भी वजन रखती है। विजयपाल जी, देखिए, निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ेगी, उसके लिए सरकार प्रयत्नशील है और किसानों को भी उसके लिए सहयोग करना पड़ेगा। किसान को अपनी फसल चक्कर, किसान को आधुनिक तरीके से खेती करना। और आज मैं बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ एक ही चर्चा करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से मेरे कांग्रेसी मित्र याद रखना कि किसान की आय बढ़ेगी और जब बढ़ेगी इसी डिबेट के अंदर आपको बताऊंगा कैसे बढ़ गई। निश्चित रूप से आपको दिक्कत इस आंदोलन के पीछे जो ताकतें खड़ी थी, आज उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए। उन्होंने अपनी राजनीति खूब की, उनको राजनीति करने का हक था। किसी ने खुलकर की, किसी ने पर्दे के पीछे की, लेकिन आज
मैं एक बात कहता हूं, भारत सरकार आज भी किसानों के साथ खड़ी है और किसान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। ये मैं इतना ही कह सकता हूं। दिलबाग हुड्डा जी, ये आखिरकार बात तय हुई जो शुरुआत से कही जा रही थी कि संवाद से बात बनेगी। बेशक 11 की जगह 15 दौर की बातचीत क्यों न करनी पड़ गई, लेकिन संवाद से बातचीत बनी और आगे आपकी जो भी और बातें हैं, डिमांड्स है, छोटी बड़ी चाहे जैसे भी है, ये भरोसा रखना होगा कि संवाद जरूरी है। बिल्कुल सर, संवाद जरूरी है। संवाद के बगैर तो कोई हल नहीं हो पाता सर। संवाद बहुत जरूरी है, इसके बगैर कोई बात नहीं बढ़ती। जब आपस में बैठ के बात नहीं करेंगे तो बात कैसे बनेगी? तो मैं तो ये कहता हूं कि जब भी कोई बात हो किसी प्रकार की, सरकार के साथ बात है, किसान मजदूर गरीब आदमी बात है, तो मीटिंग के द्वारा आपस में मिल बैठ के कोई बात बनती है, ऐसे बात नहीं बनती सर। अब एक और स्थिति मैं स्पष्ट कर लेना चाहता हूं। विजयपाल जी हैं, आनंद बयानी जी हैं, दिलबाग हुड्डा जी हैं। हरियाणा में लगातार विरोध प्रदर्शन का सिलसिला देखने को मिला। कई जगह पर शिलान्यास का कार्यक्रम, उद्घाटन का कार्यक्रम, वो सब प्रभावित होता रहा और इसका असर केवल इस बात से नहीं कि कौन से विधायक और कौन से सांसद जाकर उद्घाटन और फीता काट रहे थे। असर ये पड़ा कि एक बड़ा वर्ग, बड़ा गांव, बड़ा हल्का उससे अछूता रह गया, उससे प्रभावित हुआ। उस काम के शुरू होने में, प्रोजेक्ट के शुरू होने में देरी हुई है। अब ये स्थिति नहीं होगी, ये आश्वासन भी चाहिए हरियाणा को, हरियाणा के लोगों को, कि उनके हक की जो चीज है अब उन्हें भी सुचारू रूप से मिले। बिल्कुल सर, हरियाणा तो इसमें यह समझो कि 5,000 के करीब मुकदमे दर्ज है जी, और इतनी अक्षति हुई है इसमें हमारे किसान बिरादरी को, गरीब आदमी को, मजदूर आदमी को। तो उसकी भरपाई भी हम चाहते हैं सरकार से अच्छे तरीके से, समाज से अच्छे तरीके से उनकी मदद करे। अब अन्नदाता कहलाने वाला व्यक्ति जब 1 साल से दुखी था, चलो आज उसका समाधान किया जा रहा है, किया गया है, तो मैं इस मामले में अच्छी बात मानता हूं, क्योंकि समाज के बगैर तो कोई बात बनती नहीं सर। ठीक है आनंद बयानी जी, आपसे भी भरोसा चाहिए। अब आम आदमी के हक के ऊपर सियासत ना हो, उसको लेकर बहुत परेशान हो रहा है, बहुत देरी हो चुकी है कई योजनाओं को लेकर के। जनाब, सियासत हमने तो की नहीं, हमने तो किसानों के साथ खड़े हुए, उनकी जायज मांगे थी, खड़े हुए हैं। और आज प्रधानमंत्री ने माना कि इनकी जायज मांगे थी, जब भी उन्होंने कानून वापस लिए और खुलेआम हम उनके साथ खड़े थे। हमने बीजेपी जैसे अन्ना हजारे को या बाबा रामदेव के आगे करके पीछे की राजनीति नहीं की। और आज भी प्रधानमंत्री जी ने राजनीति के तहत ये जो है कानून वापस लिए, क्योंकि आगे दिख रहा था कि कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं और जिन राज्यों में चुनाव हो चुके वहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा था। इन सब बातों को देखते हुए प्रधानमंत्री जी को दुखना पड़ा कि उनको केवल और केवल गद्दी चाहिए। उनको ना ही तो किसान से मतलब है, ना मजदूर से मतलब है, ना व्यापारी से मतलब है, ना कर्मचारी से मतलब है, उन्हें तो अपनी गद्दी कायम चाहिए। विजयपाल जी, सियासत नहीं होगी सरकार की तरफ से, ये जरूरी है। विजयपाल जी, अगर ये आरोप कांग्रेस पर आप लगाते हैं तो आपको भी इसे अपने लिए देखना होगा। विजयपाल जी देखिए, कांग्रेस विपक्षी दल है, इनको आलोचना करने का हक है, लेकिन स्वस्थ आलोचना लोकतंत्र का अधिकार है। लेकिन इनको एक बात याद नहीं रही कि राहुल गांधी जिसके नेतृत्व में 90% चुनाव हार गए, इनको चुनाव की बात करने का कोई हक नहीं है। किसानों के ऊपर गोली चलाने वाले लोग आज किसानों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। कादमा कांड भूल गए, कंडेला कांड भूल गए, और कितने नाम गिनवाऊं। ये इन लोगों ने किस प्रकार से किसानों को कुचला। लेकिन आज मैं इनसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आपका पेट का दर्द मुझे समझ में आता है। ये आंदोलन खत्म होने से आपकी जो राजनीतिक जमीन थी वो खत्म होती जा रही है और आप पूरे देश में सिकुड़ते जा रहे हैं। निश्चित रूप से भारतवर्ष की जनता आपको त्याग चुकी है और आने वाले समय में आपको अपने सोचकर राजनीति करनी चाहिए। ठीक है, आप सबने अपनी बात रखी है। सियासत लोकतंत्र का एक हिस्सा है, ये नहीं खत्म हो। मैं जानता हूं सियासत भी लोकतंत्र का हिस्सा है, कहां खत्म होती है, लेकिन एक सार्थक सियासत हो तो फायदा उसका हर वर्ग को मिले, ये हो तो बहुत अच्छा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आज के इस डिबेट में रहने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो किसान आंदोलन जरूर खत्म हो रहा है और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि किसानों की मांगे पूरी हो और इसके अलावा जो बड़ा वर्ग प्रभावित रहा है वो अब अपने हक और हिस्से से अछूता ना रहे। शुक्रिया आप सबका रणभूमि में हमारे साथ रहने के लिए।